हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th फिजिक्स। और क्लास 9th फिजिक्स में हमने चैप्टर पढ़ा है मोशन, और ये है मोशन का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने किए थे वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के ऊपर में क्वेश्चंस। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा तहस नहस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, किस तरह से उसका फॉर्मूला बनता है, किस तरह से उसके न्यूमेरिकल बनते हैं, किस तरह से उसका यूनिट होता है, सारी बातें करेंगे आज हम लोग एक्सेलरेशन की। राइट, तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके डेफिनेशन की कि एक्सेलरेशन आखिर में कहते किसको है। अगर एग्जाम में लिखने को आया कि डिफाइन एक्सेलरेशन, तो हम लोग किस चीज को लिखेंगे वहां पे। राइट, तो डिफाइन एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका सिंपल सा डिफाइन है। हमने वेलोसिटी का डिफाइन पढ़ा, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी डिफाइन पढ़ा था। तो ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन का डिफाइन पढ़ेंगे। तो मेरे साथ में लिखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो जैसे मैंने बात की अभी यहाँ पे रेट चेंज, अगर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चा पहले बात करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी की। अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करते हैं तो बन जाता है एक्सेलरेशन। रेट का मतलब क्या है? टाइम का डिवाइड। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी में अगर हमने टाइम का डिवाइड कर दिया तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिखा, a इज इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहां पे जो डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी है, इसको बच्चा अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। राइट, यहां पे जो डेल्टा v है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां पे जो t है, दिस डेल्टा t, ये क्या है? टाइम। डेल्टा t क्या है? टाइम टेकन। इट इज टाइम टेकन। क्लियर हुआ? तो बहुत सिंपल सा डिफाइन एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या बना? a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। हमने फॉर्मूले को लिखा a इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, और यहां पे डेल्टा जो v क्या है वो क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेल्टा t क्या है? टाइम टेकन। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब यहां पे जो हमने डेल्टा v लिखा है, इट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? ये जो डेल्टा v है, डेल्टा v का मतलब अच्छा होता है इनिशियल, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और किसी का हम लोग चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और बच्चा फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा v कितना बन गया बच्चा? डेल्टा v इज इक्वल्स टू v माइनस के u। सो डेल्टा v क्या होगा हमारे पास? v माइनस u। क्लियर हुआ? तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर कर दूं तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t था, तो मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइड बाई t। a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, जहां पे v क्या है बच्चा? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। बेसिकली क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम।
अब अगर यहीं से हम लोग इसके यूनिट की बात करें बच्चा, किसकी बात करें, यूनिट की बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे इसमें एसआई यूनिट की। किसकी बात करेंगे, एसआई यूनिट। तो बच्चा इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो v है, v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय टाइम है, तो सेकंड इनटू सेकंड सेकंड स्क्वायर हो गया, तो यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट है बच्चा, क्या यूनिट है, एसआई यूनिट है। क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन का बेसिक मींस क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन का बेसिक मींस है कि कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक गिवन टाइम दे दिया, मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कर ली 2 मिनट में या 2 सेकंड में, राइट। तो उसने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया या फिर डिक्रीज कर लिया। दिस इज द मींस ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मींस क्या है, एक्सेलरेशन का मींस कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को किसी टाइम में कितना चेंज कर पा रहा है। चेंज करने का मतलब है या तो वो डिक्रीज करेगा या फिर वो इंक्रीज करेगा। तो इसी के बेसिस पे हमने एक्सेलरेशन को 2 टाइप से डिवाइड किया है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज सिंपली एक्सेलरेशन। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है तो बच्चा उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को नाम हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और उसी को बोलते हैं डीएक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर है। पहले आप इसको नोट करें, फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में। पहले इसको देखें एक बार, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, राइट। सो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, तो उसी के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को बनाया। मतलब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के हमारे पास एक्सेलरेशन, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और सेकंड वन है अपने पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बच्चों, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 नाम और हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा डीएक्सेलरेशन। इसी को बोलते हैं डीएक्सेलरेशन। इसके 2 नाम और हैं। अब डिफाइन करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, when velocity is increasing, when velocity is increasing, तब हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। या फिर बच्चा इसी बात को अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था a is equals to v minus u by t। This is the formula of acceleration, a is equals to v minus u by t। तो बच्चा अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पहले जो वेलोसिटी थी, इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल जो हो गई वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो पहले कम थी और बाद में ज्यादा हो गई। तो पहले कम थी, इसका मतलब u छोटा और v बड़ा हो गया, मतलब v इज ग्रेटर देन u। इफ v इज ग्रेटर देन u, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर v इज ग्रेटर देन u, तब क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि v माइनस u इज ग्रेटर देन 0? इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा बच्चा, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, नाम दिया इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं डीएक्सेलरेशन की। तो यहां सबसे पहली बात, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बच्चा, डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डीएक्सेलरेशन। दूसरी बात, अगर मैं इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और बाद में जाके वो 3 मीटर पर सेकंड रहेगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो गई। तो इनिशियल कौन सी, इसमें u, इसका मतलब u वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू v। तो अगर बच्चा u ज्यादा है और v कम है, तो अगर हम ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करें, ज्यादा वाले में से ये माइनस का है ना, और ये क्या है, कम, तो अगर हम ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस का है। तो बच्चा यहां मैं क्या बोल सकता हूं कि a कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। a कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। क्यों, यहां से देखो जरा,
v माइनस यू कैसा आएगा, लेस देन जीरो। v माइनस यू कैसा आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर बड़ा नेगेटिव का है और छोटा पॉजिटिव है, तो हम लोग जब नेगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि v माइनस यू कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होगा ना। तो हमारा जो एक्सेलरेशन वो कैसा आएगा, नेगेटिव का। इसीलिए हमने इसको बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब बच्चा अगर मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखना है, सपोज दैट मैंने लिखा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैंने लिखा a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चा अगर वही मुझे रिटार्डेशन लिखना है, क्या लिखना है, रिटार्डेशन। अगर मुझे रिटार्डेशन लिखना है तो बच्चा रिटार्डेशन में जब लिखूंगा तो इट इज 2 मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा, इसके साथ में नेगेटिव साइन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही वो नेगेटिव है। रिटार्डेशन का मतलब ही समझ आ गया कि हाँ वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ही क्या है कि वो वैल्यू नेगेटिव में है। या फिर मैं डीएक्सेलरेशन लिखूं तब भी वो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव का, उसके साथ में नेगेटिव नहीं लगाया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे रिटार्डेशन पूछा है तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे। अगर एक्सेलरेशन वहां पे निकल के -2 -5 माइनस की आ रही है, तो जब आप रिटार्डेशन लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे। क्लियर हुआ इतनी बात है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा बच्चा अगर यहां पर हमने दो केस की बात की, दो केस कौन सी बात की, कि अगर हमारा v बड़ा है या फिर हमारा u बड़ा है। अगर v बड़ा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर u बड़ा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चा अगर u और v दोनों आपस में इक्वल हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट जरा चेक करना, मैं नोट पॉइंट करके लिखता हूं, नोट पॉइंट करके, है ना। अगर इफ मैंने बोला इफ u इज इक्वल टू v, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तब क्या होगा। तब बच्चा यहां से क्या ऐसा बोलूंगा यहां से कि v माइनस यू इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि v और आपस में v अगर u के इक्वल है तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो कैसा होगा, आपस में 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो a इज इक्वल टू 0 बाई टाइम, मतलब कैसा आएगा 0। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा, 0। तो अगर बच्चा किसी केस में एक्सेलरेशन 0 आता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है वो ना तो चेंज हो रही है, ना तो बढ़ रही है, ना कम हो रही है, ना इंक्रीज हो रही है, ना डिक्रीज हो रही है, इट विल कांस्टेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन शुड बी 0। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं लिख दूंगा पे, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, हमेशा 0। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो समझ जाओ कि वहां पर जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना आने वाला है, 0। इतनी बातें क्लियर हुई, इतना नोट करना पहले आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने ये देखा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दो टाइप्स का है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब था जब हमारा फाइनल वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गया इनिशियल वेलोसिटी से, जब इस वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब बच्चा ये समझ आया मुझे कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव किस केस में होगा बच्चा, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो जाए, या फिर मैं बोलूं वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, और 0 कब होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, राइट। दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चा बात करूं मैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, मतलब मैंने लिखा फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा जी के। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा जी के, और यहां पे जी क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चा जो जी की जो वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन
अपने कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग g की नॉर्मल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है 9.8 तो हम 9.8 लेंगे, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 लेके चलते हैं। क्लियर हुआ? अब बच्चा बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। किसकी बात करते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स में मैं जरा ट्रिक बता दूं आपको कि अगर क्वेश्चन में कुछ बातें लिखी हुई है तो उससे हम लोग पहचान पाएंगे कि किसको हमें क्या लेना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर बच्चा क्वेश्चन में लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से, तो समझ जाओ कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपको एज्यूम करके चलना है। अगर बच्चा क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉप या फिर कम टू रेस्ट, या फिर कम टू रेस्ट, या फिर अप्लाइड ब्रेक्स, तो उस केस में आपका जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चा वो 0 होगा। आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगा। तीसरा पॉइंट, अगर बच्चा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है तो बच्चा आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा। ये 3 बातें आपको क्वेश्चनों के लिए याद रखनी है। ये 3 बातें आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। क्लियर हुआ? इतना नोट करें। अब एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर लेक्चर को ओवर करेंगे। लिखे था तो बच्चा अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बच्चा क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक कार है जो कि अपनी वेलोसिटी को 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज करता है। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। चेक करें क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप। क्वेश्चन फर्स्ट है, उससे बोला है कि एक कार है जो कि अपनी स्पीड को इंक्रीजिंग, दैट इज स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड को चेंज करता है 40 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड बच्चा 40 किलोमीटर पर आवर आपको दी हुई है, राइट? पर आवर आपको दी हुई है। और उसकी जो फाइनल स्पीड है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी है, वो कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम दिया बच्चा 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो चेंज करता है। कितने सेकंड में चेंज करता है? 5 सेकंड में। और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन पूछा है तो सबसे पहले आप यूनिट पे गौर करें। बच्चा हमें जब भी क्वेश्चंस करना है, हमें ये ध्यान देना होगा कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। अगर वो एसआई सिस्टम में है तो एसआई होनी चाहिए, अगर वो सीजीएस सिस्टम में है तो सीजीएस में होनी चाहिए। यहां पे आप देखें ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, मतलब ये आर में है और ये सेकंड में है। यहां पे ये आर में है और ये सेकंड में है, तो या तो आप इसको आर में लेके आओ या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में लेके आओ। हम क्या करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। और मैंने इसी प्रीवियस वीडियो में जो है न्यूमेरिकल आपको वेलोसिटी वाले कराए थे, तो वहां पे आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो वी मल्टीप्लाइड विद 5/18, राइट? तो बच्चा अगर मुझे यहां पे चेंज करना है तो मैंने क्या किया? 40 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। कितना बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अगर मैं यहां चेंज करूं तो कितना आ जाएगा? 4 5 20, दैट इज 200/18, और आप इसे कैंसिल आउट करो तो ये जाएगा 100/9, दैट इज 11.11 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमें 60 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज करना है, तो 60 इंटू 5/18 इट इज इन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 300/18। इसे आप चेंज करोगे, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 150/9, और ये आ जाएगा आपके पास 16.66 मीटर पर सेकंड। मतलब दोनों वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। गॉट इट? अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करें, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। बच्चा a इज इक्वल टू v कितना आपके पास? 16.66 माइनस के 11.11 डिवाइड बाई टी बचा 5 सेकंड, इट इज 5 सेकंड। सो a इज इक्वल टू, अच्छा 16.66 डिवाइड बाई 11.11 तो कितना आ जाएगा? ये 5.55, 5.55 और डिवाइड बाई 5। अब 5 से कैंसिल आउट करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा एक्सेलरेशन बचा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.11 मीटर पर सेकंड। एक बार चेक करें इसे। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इस लेक्चर को शेयर कर दें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।